Hello bachon, let us see this question. The question says if ln 2 pi is less than log 2 plus root 3 to the base 2 is less than ln 3 pi, then the number of roots of the equation 4 cos e raised to the power x is equal to 2 raised to the power x plus 2 raised to the power minus x. Right? तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि की कॉन्सेप्ट क्या इन्वॉल्व है. की कॉन्सेप्ट इज, देखिए हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है. तो जब भी हमारे पास कोई इस तरह का फंक्शन हो एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स और नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना हो, तो हम एफ एक्स और जी एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं. ग्राफ ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स ड्रॉ करते हैं और नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा that will be equal to number of point of intersection point of intersection of fx and gx. सो यहाँ पे ये की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे. तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं. राइट? तो आइए सबसे पहले हम लोग देखिए दो फंक्शंस एज्यूम कर लेंगे. मान लीजिए एक फंक्शन एफ एक्स मैं कहता हूं एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 4 कॉस ई पे पावर एक्स, और एक दूसरा फंक्शन में जी एक्स एज्यूम करता हूं एंड दिस इज 2 रेज टू द पावर एक्स प्लस 2 रेज टू द पावर माइनस एक्स. अब इन दोनों का ग्राफ गाइज हमने बनाना है. तो आइए देखिए कैसे ग्राफ बनेगा. तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि x और y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं. तो दिस इज आवर x एक्सिस एंड देन दिस इज y एक्सिस. ठीक है. अब सबसे पहले gx का ग्राफ बनाते हैं. तो देखिए gx का ग्राफ जो बनेगा वो किस तरह का ग्राफ बनेगा. तो gx है 2 रेज टू द पावर x प्लस 2 रेज टू द पावर माइनस x. दिस इज 2 बेसिकली. So this is 2. So this is 2, right? So now we will draw the graph. तो अगर एक जीरो रखें तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, यानी जीरो पे इसकी वैल्यू 2 है. ठीक है. अब आप देखिए कि जब x बढ़ेगा तो ये फंक्शन एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा, यानी इस तरह का ग्राफ बनेगा. और इधर भी फंक्शन x इंक्रीज करेगा तो फंक्शन इस तरह से इंक्रीज कर रहा होगा, यानी gx का ग्राफ इस तरह से बन गया. दिस इज द ग्राफ ऑफ gx. ठीक है. अब हम लोग fx की बात करें तो fx का ग्राफ कैसे बनाएंगे, इसको ध्यान दीजिए. fx हमारा है क्या, दिस इज 4 cos e पे पावर x. अगर x अपन 0 रखेंगे तो यहाँ आएगा जी 4, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 cos 1. अब cos पाई बाई 3, जहां पाई बाई 3 1 से थोड़ा ज्यादा है, इसकी वैल्यू 1 होती है. तो ये आर्गुमेंट 1 है, cos एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो cos 1 की वैल्यू थोड़ी सी हाफ से ज्यादा होगी, यानी x इज इक्वल टू 0 पे हमारा जो fx है ए लिटिल बिट बड़ा होगा 4 इंटू 1/2 से. दैट इज 2 से थोड़ा बड़ा होगा, यानी इसका ग्राफ जो शुरू होगा वो यहां से शुरू होगा. राइट? उसके बाद डिक्रीज करेगा ऑब्वियसली. जैसे जैसे x बढ़ेगा फंक्शन डिक्रीजिंग होता है तो डिक्रीज करेगा और फिर वापस भी आएगा. लेकिन जब वापस आएगा तो हमारे पास एक प्रश्न है कि क्या ये इसको टच करेगा, क्रॉस करेगा, या नीचे से ही वापस चला जाएगा. तो अब देखते हैं कि cos में fx जो है उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी. fx की मैक्सिमम वैल्यू जैसे 4 cos e पे पावर x है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तब होती है 1 होती है. और कब होती है, जब cos में 2n पाई हो. तो जब e पे पावर x इज इक्वल टू 2n पाई हो जाए, 2n पाई हो जाए, तो इसकी वैल्यू जो है वो
इससे ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि मैं ई एक्स इज इक्वल टू 2 पाई रखता हूँ, ठीक है। तो ई एक्स इज इक्वल टू 2 पाई रखता हूँ। तो अब हम देखेंगे कि 2 पाई रखेंगे तो यहाँ पे एफ एक्स की जो वैल्यू है, देखिए ये वैल्यू हो जाएगी जी 4 इंटू कॉस 2 पाई। 2 पाई 1 होता है तो इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, यानी मैक्सिमम वैल्यू 4 हो रही है। अब साथ में इन्होंने ये भी इधर दिया हुआ है ln 2 पाई, तो इसको जरा हम देखते हैं क्या हो सकता है। तो गिवन है जी ln 2 पाई इज लेस देन log 2 + √3 टू दी बेस 2 इज लेस देन ln 3 पाई। अब जैसा कि पता है कि 2 रेज़ टू द पावर, अगर x की जगह ln 2 पाई रखें तो ln 2 पाई रखेंगे तो इसकी जो वैल्यू है दैट विल बी लेस देन 2 पे पावर log 2 + √3, राइट। इसी तरह से 2 रेज़ टू द पावर -ln 2 पाई, ये भी किसका हो जाएगा, लेस देन 2 रेज़ टू द पावर -log टू द बेस 2 2 + √3। अब देखिए इसको दोनों को कंबाइन कर दीजिए तो 2 ln 2 पाई प्लस 2 ln 2 पाई इज लेस देन, अच्छा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए लॉग की प्रॉपर्टी होती है, अगर a पे पार लॉग x बेस a है तो इसकी वैल्यू x हो जाती है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 + √3। उसी तरह से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये यहाँ जाएगा तो 1 अपॉन हो जाएगा, तो +1/2 + √3 एंड दिस विल बी लेस देन 2 + √3। इसको रैशनलाइज कर देंगे गाइस तो ये आ जाएगा 2 - √3। √3 + √3 विल बी कैंसिल एंड इट विल बी 4। इसका मतलब ये हुआ कि 2 रेज़ टू द पावर ln 2 पाई प्लस 2 रेज़ टू द पावर -ln 2 पाई, इसकी वैल्यू लेस देन 4 होगी, ठीक। और हमने क्या देखा कि कॉस की 2 पाई पे वैल्यू 4 आ रही है, इसका मतलब ये जो ग्राफ है इसको क्रॉस करेगा, इस तरह से ये जो ग्राफ है क्रॉस करेगा, और ये जब ग्राफ क्रॉस करेगा तो कुछ इस तरह से जाके फिर वापस आएगा। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे मिल रही है ये हो जाएगा कितनी, 2 पाई। अब कॉस चूंकि वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है तो इधर से भी जाएगा और फिर इधर भी सेम ही नेचर शो करेगा, यानी यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है वो क्या होगी, -2 पाई, राइट। अब आगे जा सकता है क्या, तो ये तो ऊपर चला जा रहा है और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 4 ही जा रही है, तो आगे फिर जा करके इसको नहीं मिलेगा। इसलिए अब जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है यहाँ हम काउंट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल number of solution total number of solution of this equation is 6. So this is our final answer. I hope you understood it well.